नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार शर्मा अड्डा 24/7 राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अड्डा 24/7 इस फेस्टिव सेशन को आप सभी के साथ सेलिब्रेट कर रहा है और उसके सभी प्रोडक्ट्स पर 77% का ऑफ चल रहा है बच्चों। ठीक है, और अगर आप कोड यूज करते हैं Y385 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो, एक तो बहुत बढ़िया एक कल अच्छी न्यूज आई है कि रीट की रिजल्ट आ चुका और साथ में ही कल शाम को ही क्या हुआ बच्चों, शिक्षा विभाग में 60,000 पदों के लिए भर्ती की घोषणा हो चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छी दिवाली आपके लिए लेकर आई है राजस्थान गवर्नमेंट। आगे बात करें, अपन जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे बच्चों, क्या पढ़ रहे थे? हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चों, वो हम वेग तक पढ़ चुके थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? त्वरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? त्वरण, एक्सेलरेशन। क्या होता है त्वरण? अरे त्वरण वो नहीं है भाई, शादी में मारने वाला त्वरण नहीं है, वो अलग चीज होती है। शादी में मारने वाला त्वरण अलग चीज होती है, ये त्वरण अलग चीज है, ये एक्सेलरेशन अलग चीज है, ध्यान देना भाई। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम एक साइड कहते हैं कि साहब रेस दे रहे हैं और एक ब्रेक लगाते हैं, दो ही चीज होती है, एक क्लच होता है, तीन चीज। ठीक है, तो या तो वेग में वृद्धि या वेग में कमी, समय के साथ वेग में वृद्धि या वेग में कमी, यही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। समय के साथ वेग में वृद्धि या समय के साथ वेग में कमी ही क्या कहलाती है बच्चों? त्वरण कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। इसे हम ये भी कह सकते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय, क्या कह सकते हैं बच्चों? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। अब ध्यान देना, त्वरण क्या होता है भाई? ए, परिवर्तन को डेल्टा से दर्शाते हैं, वेग क्या होता है? v, और समय क्या होता है? t। तो a बराबर क्या हो गया बच्चों? डेल्टा v अपॉन टी, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। फिर ध्यान देना बच्चों, यहां मैं बात करूं अगर भाई, यहां हम बात करें तो वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि वेग किस पर निर्भर कर रहा है? त्वरण कौन किस पर निर्भर कर रहा है? वेग पर, और वेग सदिश है तो त्वरण भी कैसी है? सदिश है। सदिश राशि जिसका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। फिर मैं बात करूं इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या होता है बच्चों? वेग का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। फिर मैं इसके विमा की बात करूं अगर, तो विमा क्या होती है बच्चों? सबसे पहले MLT लिख देते हैं अपन। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम हो रहा है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान देना, मीटर एक बार है तो L पर 1, सेकंड दो बार है लेकिन नीचे तो T पे -2 और M पर 0। ये इसकी विमा हो गई। एक बार बच्चों सेशन को जल्दी शेयर करते रहो और कमेंट करो, देखो ऐसा काम नहीं चलेगा, जल्दी सेशन को शेयर करो, कमेंट करो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल कमेंट करते रहो। देखो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सदिश राशि होती है, सही कह रहे हैं आप। तो एक बार इसको शेयर करते रहो, देखो सेशन को शेयर करते रहो। और जो पहली बार इस चैनल पर आया राजस्थान अड्डा 24/7 पर, देखो राजस्थान अड्डा 24/7 राजस्थान की सभी वैकेंसीज के लिए कोर्स चला रहा है आप सभी के लिए। तो बच्चों पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे तक पहुंच जाए, कोई भी क्लास तुम्हारी मिस नहीं हो। तो हम कहें विमा क्या होती है? M0 L1 T-2। साथ में अगर मैं बात करूं तो देखो, त्वरण वेग पर निर्भर करता है और वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता था। तो त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों होता है। धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों होता है। क्या सही बात है क्या? और ध्यान देना, ऋणात्मक त्वरण को बच्चों कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं मेरे भ्राताओं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है बच्चों? मंदन कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं,
त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, a बराबर डेल्टा v अपॉन टी। राशि कैसी है, सदिश। मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विमा क्या है, m0 L1 t माइनस 2। बिल्कुल 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 अभिषेक जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है। हाँ, शेयर करते रहो बच्चों, देखो शेयर करते रहो, कमेंट आने चाहिए, ऐसे मामला नहीं चलेगा, कमेंट करके बताते रहो चीजों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज होती है औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन, और एक होता है मेरे बच्चों ताक्षणिक त्वरण। क्या होता है, ताक्षणिक त्वरण। जैसे हमने वहां पढ़ा था ताक्षणिक त्वरण, बात को सुनते रहना। हमने कहा भाई a बराबर डेल्टा v अपॉन टी होता है, और परिवर्तन का अर्थ क्या होता है भाई, अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है क्या, तो हम क्या कह देंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, बटा समय। तो इसे हम अंतिम वेग को किससे डिनोट कर रहे हैं, v से, प्रारंभिक वेग को u से और समय को t से। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। वही मैं बात करूं ताक्षणिक त्वरण की, जो कि हम पढ़ चुके। ताक्षणिक का अर्थ क्या होता है, किसी क्षण विशेष पर, किसी स्पेशल टाइम पर, जैसे t बराबर 2 सेकंड पर हमसे त्वरण पूछे तो क्या होगा, वो ताक्षणिक त्वरण होगा। तो हम कहें a बराबर, a इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होता है बच्चों, dv अपॉन dt होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ वेग का समय के सापेक्ष अवकलन, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन। और ये चीज मैं लास्ट क्लास में सिखा चुका कि किस प्रकार से हमको अवकलन करना है। अब ध्यान देना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था v बराबर dx अपॉन dt होता है। तो अगर मैं यहां रख दूं तो क्या होगा, d अपॉन dt, और v की जगह क्या रख दूं, dx अपॉन dt रख दूं क्या, तो हमारे पास a इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा बच्चों, d2x अपॉन dt2, अर्थात विस्थापन का या स्थिति सदिश का 2 बार अवकलन कर देंगे समय के सापेक्ष, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, त्वरण आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 प्रकार के त्वरण हैं, औसत त्वरण और ताक्षणिक त्वरण। कौन कौन से हैं बच्चों, औसत त्वरण और ताक्षणिक त्वरण। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना बच्चों, भाई मैं कह रहा हूं कि धनात्मक त्वरण कैसे होता है, ऋणात्मक कैसे होता है, दोनों चीजों को देखना है अपन को। धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण जिसको हम मंदन भी कहते हैं, और शून्य त्वरण, तीनों क्या चीज है, देखते रहना बच्चों। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण तीनों क्या चीज होती है, एक बार देखते रहना। अब प्यार से सुनना बच्चों, देखो धनात्मक त्वरण क्या होता है। मैं कहूं कि जैसे मान लो कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रही है, और 2 सेकंड के पश्चात उसका वेग 15 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो त्वरण क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, दैट मीन्स 15 माइनस 5 अपॉन 2, दैट मीन्स 10 अपॉन 2, और दैट मीन्स a बराबर प्लस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सही बात है क्या। तो यहां पर देखें अगर अपन, तो वेग में क्या हुई है भाई, वृद्धि, वेग में क्या हुई है, वृद्धि, और वेग में वृद्धि हुई है तो त्वरण कैसा आया है, धनात्मक। कैसा आया है बच्चों, धनात्मक। तो जब वेग में वृद्धि होती है, जब समय के साथ वेग में वृद्धि होती है, वेग में बढ़ोतरी होती है, तो त्वरण कैसा आता है बच्चों, धनात्मक त्वरण आता है। इस बात को याद रखना, जब समय के साथ वेग में वृद्धि होती है। सेशन को शेयर करते चलो बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा। सेशन को शेयर करते चलो, बिल्कुल ऐसे काम नहीं चलेगा, और चलने दो बच्चों, सेशन को शेयर करते चलो, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों, ठीक है। सेशन को शेयर करते चलो, ऐसे नहीं। तो वेग में वृद्धि हुई तो त्वरण कैसा आया, धनात्मक। कैसा आया बच्चों, धनात्मक त्वरण आया है। अगर हम बात करें ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं,
हमने कहा जब वेग में वृद्धि होती है तब तो त्वरण कैसा आता है, धनात्मक आता है। अगर वेग में हो कमी, जैसे मान लो कोई कार जो है वो 50 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रही है और अचानक मान लो सामने कोई अवरोध आ जाए, ठीक है, कोई ब्रेकर आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, तो क्या करोगे भाई, ब्रेक लगा दोगे। वेग में क्या हो जाएगी समय के साथ, कमी। वेग में क्या हो जाएगी बच्चों, कमी। अगर वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण कौन सा है, धनात्मक है, और जैसे ही वेग में कमी होगी त्वरण कौन सा होगा, ऋणात्मक। अर्थात उसे क्या कहेंगे बच्चों, मंदन कहेंगे। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं हम, मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मंदन कहते हैं। तो ध्यान देना, मैं कहूं कि सपोज दैट कोई भी कार की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है और 2 सेकंड के पश्चात अगर उसका वेग बच्चों कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। तो देखो त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग कितना है बच्चों, अगर मैं बात करूं अंतिम वेग कितना है, तो अंतिम वेग है मेरे बच्चों 5 मीटर पर सेकंड है और प्रारंभिक वेग कितना है यहां पर, -15 हो गया, बटा समय कितना है बच्चों, 2 सेकंड है। तो हमारे पास त्वरण कितना आ जाएगा, -10/2, दैट मीन्स कितना हो गया मेरे बच्चों, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर त्वरण कैसा आया बच्चों, माइनस। और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं हम, ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं बच्चों मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। तो ये बात याद रखना, जब वेग में कमी होती है, जब वेग में कमी होती है तो त्वरण कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यहां पर वेग में क्या हो रही है बच्चों, कमी हो रही है। वेग में क्या हो रही है, कमी। तो हम क्या कहते हैं, वेग में वृद्धि जब होती है तो त्वरण धनात्मक होता है और जब वेग में कमी होती है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। बात को बिल्कुल बच्चों ध्यान में रख लो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर बात करें शून्य त्वरण की। किसकी बच्चों, शून्य त्वरण की। अब मैं कहूं कि मान लो तुम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो और हाईवे पे बिल्कुल रोड खाली है, तुमने गाड़ी कर ली 80 की स्पीड पे और कहा कि भाई अब ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई एवरेज भी नहीं निकलता फिर गाड़ी का, अगर तेज भगाएंगे तो एवरेज नहीं निकलेगा। तो तुमने क्या किया भाई, 80 पे चल ले। कितने पे चलने दो, 80 पे। तो मैं कहूं मान लो कोई कार है 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है और 5 सेकंड तक उसका वेग 15 मीटर पर सेकंड ही है। तो अब त्वरण क्या होगा, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, दैट मीन्स 15 माइनस 15/5, दैट मीन्स कितना हो गया, 0। तो ध्यान देना, जब वेग नियत होता है, वेग कैसा होता है, नियत होता है, तो त्वरण कैसा आता है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, त्वरण आता है शून्य। कैसा आता है, शून्य आता है। कैसा आता है, शून्य। सेशन को शेयर करते रहो भाई, सेशन को शेयर करते रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सेशन को शेयर करते चलो, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों। बिल्कुल बात समझ आ गई तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो भाई, थम्स अप कर दो। अगर मैं बात करूं यहां पर धनात्मक त्वरण की, तो धनात्मक त्वरण कौन सा है, जब वेग में वृद्धि होती है त्वरण कैसा होता है, धनात्मक होता है। वेग में कमी होती है तो त्वरण कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, मंदन कहते हैं इसे। और जब वेग नियत हो तो त्वरण कैसा होता है, शून्य होता है। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मेरे बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका और फैला दो भाई वीडियो को, ऐसे मामला नहीं चलेगा, वीडियो को फैला दो भाई, शेयर कर दो। क्या कर दो भाई, शेयर कर दो। अरे दिवाली के टाइम पे भी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तो बस अब तो भाई मेरे भाइयों वीडियो शेयर होने ही चाहिए। राजस्थान अड्डा 24/7 चैनल सब्सक्राइब होना ही चाहिए मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान देना, ये सब कुछ जो बोर्ड पर पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन है, लिंक में नीचे दिया गया है, ध्यान देना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं, अगर कोई क्वेश्चन लूं मैं और मैं कहूं कि किसी क्षण एक कण की स्थिति x बराबर t² + 2 है, तो बताइए। क्वेश्चन पहला बच्चों, उसका ऑप्शन, कण नियत वेग से गतिशील है,
कण नियत वेग से गतिशील है। दूसरा ऑप्शन, कण नियत त्वरण से गतिशील है। तीसरा, कण समय के साथ त्वरित है, त्वरित गति में है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर देते रहो मेरे बच्चों। किसी क्षण एक कण की स्थिति x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2 है तो बताइए, पहला, कण नियत वेग से गतिशील है। दूसरा, कण नियत त्वरण से गतिशील है। ऑप्शन सी, कण समय के साथ त्वरित गति में है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बच्चों कमेंट करते रहिए, जल्दी मुझे बताइए क्या आंसर होगा। हाँ भाई, जल्दी जल्दी करते रहिए, जल्दी जल्दी बताते रहिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट बताते जाइए। क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन है, किसी क्षण एक कण की स्थिति x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2 है तो बताइए, कण नियत वेग से गतिशील है, या कण नियत त्वरण से गतिशील है, कण समय के साथ त्वरित गति में है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन देखिए जल्दी से। और देखो, सोचना है पहले कि ये क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। देखो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है मैंने, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन सोचना विचारना पड़ेगा तुम्हें, और ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन तुमने कर दिया तो तुम गति के जो वेग और त्वरण हम पढ़ रहे थे उसके कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, हमारे लेवल पर जो काम है वो सीख जाओगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दो मेरे बच्चों, जल्दी से प्यारे बच्चों इसका आंसर दो। करते रहो बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर देते चलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर दो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या आंसर होना चाहिए इसका। देखो सोचो, पहली चीज जो सोचने वाली है, मैं यहां पर, हमें स्थिति दी हुई है x बराबर, हमें क्या दी हुई है बच्चों, स्थिति दी हुई है। अब देखो सोचना है तुमको, क्या हमको स्थिति दी हुई है x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2, यही दी है क्या। फिर दूसरी चीज, वेग क्या होता है, वेग बराबर dx अपॉन dt होता है, अर्थात इसका अवकलन, अर्थात इसका समय के साथ अवकलन कर दो। अवकलन करने के लिए घात को कहां ले आऊं, आगे, और घात में से कितना घटा दूं, 1 प्लस 0, नियतांक का क्या होता है 0, तो v बराबर मेरे पास कितना आ गया 2t। फिर मैं कहूं त्वरण, ये मेरे पास v आ गया है, ये मेरे पास x था। अब मैं कहूं a, त्वरण, त्वरण क्या होता है dv अपॉन dt। अब इसका अवकलन कर दो, a बराबर, घात को कहां ले आओ भाई, आगे, और घात में से कितना घटा दो, 1 घटा दो, तो मेरे पास a कितना बचा, 2 एकम 2, और किसी की भी घात 0 हो जाए तो क्या बचेगा, केवल वही बचेगा। अब हमारे पास x आ चुका है, x हमारे पास कितना है टी स्क्वायर प्लस 2, v हमारे पास कितना है 2t, और a कितना है 2 है। अब क्वेश्चन को समझना है बच्चों, अब यहां से हमारे पास क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन हमारे पास यहीं से होगा। क्वेश्चन कह रहा है कण नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग से गतिशील है, नियत का अर्थ होता है एक समान वेग, अर्थात कण का वेग कभी बदलेगा नहीं, हमेशा एक समान रहेगा। कण का वेग हमेशा एक समान रहेगा, समय चाहे कुछ भी हो, किसी भी क्षण पर पूछे, किसी भी समय पर पूछे, कण हमेशा एक नियत वेग से गति करेगा। मतलब मान लो तुम जयपुर से दौसा जा रहे हो, तो जो गाड़ी तुम्हारी 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो वो की वही वेग रहना चाहिए पूरे टाइम पर, हर समय पर, हर समय पर, ये कहना चाह रहा है। तो क्या ये पॉसिबल दिख रहा है क्या तुम्हें, नहीं, क्योंकि वेग किस पर निर्भर कर रहा है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वेग किस पर निर्भर कर रहा है, समय पर कर रहा है, अर्थात हर एक समय की वैल्यू डालने पर वेग का मान अलग आएगा, वेग का मान अलग आएगा, अर्थात कण नियत वेग से गतिशील नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, ऑप्शन ए क्या हो चुका है, गलत हो चुका है।
फिर कह रहा है कि कण नियत त्वरण से गतिशील है। तो देखो त्वरण क्या है, a बराबर 2। ये क्या समय पर निर्भर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। दैट मीन्स कण समय के साथ त्वरित गति में है, वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कण समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा, वो तो निश्चित है, फिक्स है। कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया? कण नियत वेग से, नियत त्वरण से गतिशील है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो चुका है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो चुका है। क्या बात समझ आ गई क्या? अरे बात समझ आ गई क्या? जल्दी से इसका आंसर दो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और चलने दो। देखो बिल्कुल माहौल बन जाने दो भाई, मौसम बनने दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे मौसम बना दो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और क्वेश्चन समझ गए तो भाई सेशन को शेयर करते चलो, लाइक करो, कमेंट करो, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे बताओ। आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन करते हैं पर, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब सुनना, किसी क्षण एक कण की स्थिति x बराबर 2t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब प्लस 3 है, तो ऑप्शन ए, कण नियत वेग से गतिशील है। ऑप्शन बी, कण नियत त्वरण से गतिशील है। ऑप्शन सी, t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के मध्य कण का त्वरण एक समान रहेगा। ऑप्शन डी, t बराबर 4 सेकंड पर, t बराबर 4 सेकंड पर, कितने पर बच्चों? t बराबर 4 सेकंड पर कण का त्वरण 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। चार ऑप्शन देखो, जल्दी से गर्दा उड़ा दो भाई, जल्दी से मौसम बना दो, और जल्दी बताओ कि भाई, अरे मेरे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि आंसर क्या होगा। जल्दी से मौसम बना दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। मौसम बना दो, गर्दा उड़ा दो, जल्दी जल्दी बताओ भाई। मौसम बना दो, गर्दा उड़ा दो भाई, जो करना है जल्दी करो, जल्दी बताओ। इधर कूदेगा कि इधर कूदेगा? ए पे आएगा आंसर, बी पे आएगा कि सी पे कि डी पे? ऐसे मामला नहीं बनेगा मेरे, बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताओ। ए बी सी डी में जल्दी आंसर बता दो, किधर मामला बैठेगा। अरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो भाई जो नए हैं। अरे शेयर नहीं कर रहे तुम यार, ऐसे नहीं दो, दिवाली के टाइम पे क्लास ले रहे तुम शेयर ही नहीं कर रहे, ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे? बताओ बताओ। तो ये बात गंदी लग रही तुम्हारी। अब तो दिवाली का मौसम है, तुम भी बाहरों में हो, ऐसे थोड़ी। मौसम बना दो, मौसम बनाओ, काम चलने दो। अब तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा जाड़े का मौसम आ गया, रजाई में बैठ के दुबक कर मोबाइल चलाया और पढ़ने का काम स्टार्ट, और 60,000 वैकेंसी घोषणा हो गई है, उससे ज्यादा क्या चाहिए अब तुमको? अब जल्दी से मुझे जल्दी आंसर बताओ इसका। जल्दी जल्दी आंसर बताओ।
देखो सोचो जल्दी, हमसे कहा किसी कण की स्थिति x बराबर 2t स्क्वायर, x बराबर 2t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब प्लस 3। अब पहले तो इसका वेग निकालो, वेग क्या होगा, मैं सीधा अवकलन कर दूं, 2 दूनी 4, आगे ले आया 4t, इसको घात को आगे ले आऊं तो 4 तिया 12 और 3 में से 1 गया तो 2 और नियतांक का 0। फिर त्वरण, फिर घात को आगे लिया है तो 4, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, फिर घात को आगे लिया है तो 24t। अब देखो हमारे पास स्थिति भी है, विस्थापन भी है, वेग भी है और त्वरण भी है। जल्दी जल्दी अब तो आंसर दे दो मेरे भ्राताओं, अब तो जल्दी जल्दी आंसर दे दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब सोचो, सबसे पहले ये बताओ मुझे, क्या कण का वेग समय पर निर्भर कर रहा है क्या? अरे कर रहा है, टी दिख रहा है क्या? तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि कण नियत वेग से गतिशील है कह रहा है। नियत होता तो केवल फिक्स 2 4 5 6 एक पूर्ण नंबर जो आ जाता वही आंसर होता। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा कह रहा कण नियत त्वरण से गतिशील है। अरे कण नियत त्वरण से गतिशील है क्या? नहीं, एक किस पर निर्भर कर रहा है, एक किस पर निर्भर कर रहा है, टी पर निर्भर कर रहा है। मतलब ऑप्शन बी भी क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। फिर कह रहा टी बराबर 2 सेकंड से टी बराबर 4 सेकंड के मध्य कण का त्वरण एक समान रहेगा। अरे भाई टी पर तो ये क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। और एक समान रहने का अर्थ क्या है, कण नियत त्वरण से गति करता, कण नियत त्वरण से गति करता। जो कर रहा है क्या, अरे नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी भी क्या हो चुका है, गलत। तो अब फिर डी पे आ जाते हैं। ये कह रहा है कि साहब ए बराबर हमने निकाल दिया 4 + 24t। ये कह रहा है 4 सेकंड पर कण का त्वरण 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। करके देख लेते हैं भाई, टी की जगह 4 रख दो। 24 चौक कितना होता है बच्चों, 96 होता है। तो ए बराबर कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात सही कह रहा है क्या? ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अरे भाई डी ने मौसम बना लिया रे, अरे मेरे भाइयों डी ने मौसम बना लिया, चलने दो इसको। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन डी आंसर हो गया। बताओ कैसा मजा आ रहा है, बताओ जल्दी। मजा आ गया ना भाई? ऑप्शन डी, टी बराबर 4 सेकंड पर कण का त्वरण 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। उठ गया गर्दा, चल ले दो भाई। अब आगे बढ़ो। अब मैं एक बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दे लेता हूं, बिल्कुल इजी सा। देखते हैं हम भी, आप भी, क्या आंसर आता है तुम्हारा। क्वेश्चन, कोई कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर प्रथम 4 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करता है। तो t बराबर 4 सेकंड पर कण का वेग ज्ञात कीजिए, कण का वेग ज्ञात कीजिए। जल्दी से मौसम बना दो भैया, जल्दी से आंसर निकाल दो। और आंसर मैं ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए है 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 6 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है 8 मीटर पर सेकंड। जल्दी से आंसर बता दो, जल्दी से आंसर बता दो। कोई कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर प्रथम 4 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करता है। तो t बराबर 4 सेकंड पर कण का वेग ज्ञात करो। जल्दी जल्दी आंसर बताओ। ऑप्शन ए 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 6 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी 8 मीटर पर सेकंड। माहौल बना दो भाई, जल्दी बना दो। देखो दिवाली पे तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं तो इतने से लाइव व्यू के लिए तो कर नहीं रहा। तो भाई देखो पहले तो शेयर करते चलो चैनल को भाई, सेशन शेयर होना चाहिए। हर एक व्यक्ति 10-10 ग्रुपों में शेयर करेगा।
हर एक बच्चा 10-10 ग्रुपों में शेयर करेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा भाई। देखो आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन भी, त्योहार के टाइम भी स्टूडियो में आकर क्लास ले रहा हूं, तो तुम्हारे लिए ले रहा हूं बच्चों, तुम्हारे लिए ले रहा हूं, मतलब कि अब सेशन शेयर हो जाना चाहिए। अब जन्मदिन के दिन भी क्लास ले रहा हूं, कितना डेडिकेशन तुम्हारे लिए दिखा रहा हूं, किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। तो भाई सेशन शेयर हो जाना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, पहली चीज कही कोई कण विराम अवस्था से, विराम अवस्था मतलब प्रारंभ में वेग कितना था उसका 0, त्वरण कितना बोला 2 मीटर पर स्क्वायर, त्वरण कितना है 2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय कितना दिया t बराबर 4 सेकंड, और हमको क्या पूछ रहा है? वेग पूछ रहा है। तो बचाओ भाई, त्वरण का फॉर्मूला क्या था? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अब ध्यान देना, a कितना है 2 है, v निकालना है, u कितना है 0 है, और t कितना है भाई 4 है। तो v में से 0 गया तो v बचा, तो v बराबर 4 × 2, दैट मीन्स v बराबर कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी आंसर हो गया, ऑप्शन डी आंसर हो गया क्या? चलो बहुत बढ़िया। तो आज के लिए बच्चों तुरंत तुम्हें समझ आ गया होगा। सेशन को शेयर करते रहना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ध्यान देना अड्डा 24/7 जो है वो अड्डा 24/7 आप सभी बच्चों के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है और फेस्टिव सेशन स्पेशल सेल लेकर आया है, जिसमें 77% की सभी प्रोडक्ट्स पर छूट मिल रही है। और अगर आप कोड यूज करते हैं Y385 तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 77% से भी ज़्यादा। तो सभी बच्चों को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और यही कहकर मैं विदा लूंगा। त्योहार बहुत मजे से मनाइए, बिल्कुल बच्चों पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए। धन्यवाद।